तो नमस्कार दोस्तों, आपका हाउसफुल वर्ल्ड पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लाइव वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि हमारे दर्शकों को हमारे बारे में बिल्कुल कंप्लीट पता रहे। लोग बहुत ज़्यादा फेक वीडियो बना रहे हैं, उन्हें फॉल सीलिंग में कोई जानकारी नहीं है। लोग फ़ोटो उठाकर वीडियो बना देते हैं और आप लोग पसंद कर देते हैं, लेकिन मेन वीडियो तो हम आपको बताएंगे फॉल सीलिंग में जुड़ने वाले कहानी और कैसे ठेकेदार को चुनना होता है, कौन कौन से मटेरियल लगाने होते हैं और 2025 में फॉल सीलिंग का क्या रेट है और कितना रेट होना चाहिए मैक्सिमम कौन से मटेरियल के साथ। और सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर आप अपने घर में फॉल सीलिंग कराने जा रहे हैं तो लिंटर की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो ये सब जानकारी हम आपको आज इस वीडियो के ज़रिए देने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सिर्फ 5 मिनट का अगर आपके पास टाइम है तो 5 मिनट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन फॉल सीलिंग से जुड़ी हुई नहीं रह जाएगी अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ में आपको हम वीडियो में फ़ोटो फॉल सीलिंग से और लिंटर की हाइट और लिंटर के बारे में भी जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि ये गलती आप कर जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आज से आपको इस वीडियो के जरिए देखे जाने के बाद आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे जब भी आप फॉल सीलिंग कराने वाले होंगे। तो नमस्कार, हाउसफुल वर्ल्ड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे दर्शक हमारी वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी उन्हें कोई ऐसे रिलेटेड यानी इंटीरियर के काम के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे इस हाउसफुल वर्ल्ड चैनल से उन्हें मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी के लिए हम बताने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर हम बात करेंगे कि फॉल सीलिंग में कौन कौन से सीलिंग होते हैं और कौन से बेस्ट होते हैं, कौन से सीलिंग कहाँ पे करानी चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर अगर हम बात करें मजबूती और लाइफ के लिए और मौसम विभाग की जानकारी के हिसाब से, जैसे कि लोग बताते रहते हैं बरसात वगैरह के लिए, जैसे उस हिसाब से कौन से सीलिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो कौन से सीलिंग कहाँ करानी चाहिए, कौन से कहाँ पे नहीं करानी चाहिए। जैसे कि हम जानकारी मौसम विभाग से भी लेते हैं, कहाँ पे बरसात होने वाली है, कब बरसात होनी है, कब नहीं होनी। इसी तरीक़े से सीलिंग के बारे में हम भी जानकारी आप लोगों को इसी वजह से देते हैं कि कौन से सीलिंग कहाँ पे करानी चाहिए, कौन से परफेक्ट रहेगी, किसकी मजबूती ज़्यादा है, किसकी लाइफ ज़्यादा है, किसका खर्चा कम है, किसका खर्चा ज़्यादा है। तो दोस्तों, 3 प्रकार के सबसे ज़्यादा सीलिंग चलती है, जिसमें है हमारे पीओपी फॉल सीलिंग, दूसरे नंबर पर आता है जिप्सम फॉल सीलिंग और तीसरे नंबर पर आता है पीवीसी सीलिंग। तो तीनों में से सबसे अच्छा और डिजाइन कौन सा रहेगा जो आपको पसंद आए और कौन सा बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से सीलिंग कहाँ पे करानी है। जी हाँ, तो 3 सीलिंग के द्वारा हम जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर आती है पीओपी फॉल सीलिंग, दूसरे नंबर पर आती है जिप्सम फॉल सीलिंग और तीसरे नंबर पर आती है पीवीसी फॉल सीलिंग। अब ये तीनों में से कौन सी बेस्ट है, कौन सी सबसे ज़्यादा लाइफ है, किसकी मजबूती है और कौन सी सस्ती है, कौन सी महंगी है, तो ये जानकारी के लिए सबसे पहले जान लेते हैं। पहले नंबर पर आती है पीओपी फॉल सीलिंग। तो पीओपी फॉल सीलिंग में क्या होता है, हमारे पीओपी और जाली का उपयोग किया जाता है। पहले फ्रेमिंग किया जाता है, जाल बनाया जाता है उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक यानी तार का काम होता है। दूसरे नंबर फिर उस पर जाली लगाकर पीओपी का प्लास्टर कर डिज़ाइन बनाया जाता है। जिप्सम में क्या होता है, उसका भी सेम फ्रेमिंग किया जाता है। फ्रेमिंग करने के बाद वायरिंग होती है जो भी आपका इलेक्ट्रिक है। उसके बाद क्या होता है कि उस पर सीधा सीधा प्लेन जिप्सम लगाया जाता है। डिज़ाइन उसमें भी आप कोई भी बनवा सकते हैं। तीसरा अगर हम पीवीसी को देखेंगे तो पीवीसी में बिल्कुल सेम इसी तरीक़ा से है। जिस तरह से आपको फ्रेमिंग करने के बाद वायरिंग हो जाती है, जो भी आप इलेक्ट्रिक के काम में जहाँ जहाँ आप तार चाहते हैं वहाँ पड़ जाता है, बिल्कुल सही बात है। उसमें क्या होता है, वो पीवीसी यानी फाइबर की शीट होती है जो आधी इंची से भी कम होती है, वो शीट को सिर्फ लगाया जाता है। अब इन तीनों के रेट के बारे में हम सबसे पहले बात करें। अगर 5 नंबर पर आते हैं पीओपी फॉल सीलिंग में, तो पीओपी में कई ब्रांड आते हैं, जैसे कि जेके सुपर लक्ष्मी है, सकरनी है, महाराजा है, ऐसे कई तरह के पीओपी है, लेकिन पीओपी सब एक ही तरह की होती हैं। पीओपी में सबसे पहली बात यही देखना होता है पीओपी ज़्यादा दिन का रखा ना हो, पीओपी में सेटिंग अच्छी हो। अगर पानी ना आता हो पीओपी में, माल बनाने में सेटिंग प्रॉपर ना हो, तो पीओपी किसी भी कंपनी के है तो वो ख़राब है, उसमें पकड़ नहीं रहेगा। तो पीओपी लोगों का जो पसंद है वो लगा सकते हैं, तो कोई बात नहीं। जैसे कि टाटा का चैनल और सकरनी पीओपी लगाते हैं तो उसका थोड़ा लोग ठेकेदार की रेट महंगा हो जाता है, क्योंकि पीओपी की बोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है। तो उसका रेट अगर हम बात करें तो स्क्वायर फुट 110 और 105 के बीच में ही ठेकेदार काम करते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो जिप्सम का, तो जिप्सम में सबसे पहले नंबर तो ये होता है कि जिप्सम में भी कई ब्रांड के बोर्ड आते हैं, जिनमें कई ब्रांडेड बोर्ड हैं।
जैसे कि इंडिया जिप्सम में, भारत है, संट कोविन का है। तो ऐसे कई प्रकार के बोर्ड हैं, अलग अलग रेंज में देखने को मिलेंगे ये रेट। उसको हम क्या करते हैं, जिप्सम बोर्ड को 6x4 की सीट होती है, फ्रेमिंग करने के बाद सीधा सीधा उसको लगा के डिज़ाइन के हिसाब से कटिंग कर डिज़ाइन भी बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके रेट के बारे में। तो ये इसका रेट अगर 60 से 70 रुपये के बीच में किया जाता है, लेकिन इसका क्या होता है, इसमें थोड़ा फ़र्क पड़ता है। ये आपके सीलिंग से भी महंगा रेट पड़ता है जिप्सम, लेकिन इसमें एक बचत यही है कि आपका ये जिप्सम अगर आप कराते हैं तो थोड़ा काम में जल्दी हो जाता है, और थोड़ा क्या होता है कि मलबा कम वेस्ट होता है, जिससे आपके यहाँ थोड़ा जो माल का खराबी या रिजेक्ट होता है वो उसकी गंदगी कम होती है। 2 से 3 दिन में काम क्लियर मिल जाता है आपको। तो आप अपने जिप्सम को अगर आप कराना चाहते हैं तो अपने दुकान यानी शॉप की जगह पर करा सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादा दिन का काम नहीं लगता है, पीओपी में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जिप्सम में 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है। वहीं पीओपी की बात करें तो करीबन 4 से 5 दिन यानी 1 से 2 दिन का फ़र्क पड़ जाता है। और जिप्सम में सबसे फास्ट ये काम होता है कि इसमें आप तुरंत पेंट करा सकते हैं। पीओपी में क्या है, पीओपी सूखने में टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से आपको कई दिन का इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। वहीं अगर आप पीवीसी कराते हैं तो पीवीसी बिल्कुल आपको पेंट भी नहीं कराना होता, क्योंकि इसमें कई कलर के डिजाइन आते हैं सीट जो आप उपयोग कर सकते हैं विदाउट पेंटिंग। तो आपको इसमें पेंट कराना भी नहीं होता, लेकिन इसका भी रेट काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। अगर इसकी लाइफ की बात की जाए तो 4 से 5 साल की लाइफ होती है। वहीं जिप्सम की बात करें तो इसकी भी लाइफ 7 से 8 साल होती है। अगर हम पीओपी की लाइफ की बात करें तो अनलिमिटेड लाइफ है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी दिक्कत आज तक नहीं आई है, बल्कि जब भी लोगों ने चाहा तो इसको तोड़वा के ही निकाला है, लेकिन अपने आप कभी भी गिरता नहीं है अगर अच्छे तरीके से काम किया जाए। तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि अगर आप अपने घर के लिए पीओपी करा रहे हैं तो किसी के झांसे में भड़कावे में ना आए, हमेशा पीओपी की ही सीलिंग चुनें। इससे आपको कई फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे पहले नंबर, आपको गर्माइश कम लगेगी। जैसे कि आप जानते होंगे पुराने ज़माने में गाँव में लोग मिट्टी की दीवार बनाते थे और मिट्टी का ही घर बनाते थे, उससे उनको गर्मियों में कितनी राहत मिलती थी, यानी ऑक्सीजन प्रॉपर मिलता था। तो ये बिल्कुल सेम उसी तरीक़ा से मिट्टी का जिन्हें जानकारी का उपयोग करते हैं घरों में, तो उन्हें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है और नुकसान कम होता है। वहीं अगर हम पीवीसी कराते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि उस सीट जो है वो केमिकल की सीट होती है, उसमें सबसे ज़्यादा आग लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इससे भी बचाव किया जा सकता है। तो अगर आपको कभी भी अपने घर में पीओपी करानी हो तो आप पीओपी फॉल सीलिंग ही कराएं। विदाउट 5 रुपये 10 रुपये आपको ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपके लिए घर के और आपके परिवार सबके लिए सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और ऐसे किसी भी जानकारी की आपको लोड है तो हमें कमेंट करें, ज़रूर हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।